हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा चौथी विषय हिंदी में आज हम 10 लेसन रीड करेंगे। लेसन दिया हुआ बच्चों आपका 10 कविता का नाम है हवा चली। प्रस्तुत कविता में हवा की महत्वता और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। साथ साथ यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि इसके बिना जीवन असंभव है। कवि ने हवा के विविध रूपों का सुंदर वर्णन किया है। अभी यहाँ अभी वहाँ, रुकी कहाँ गई कहाँ, नगर नगर गली गली, हवा चली हवा चली। हवा प्रस्तुत कविता में हवा के विविध रूपों का सुंदर वर्णन किया गया है। हवा निरंतर चलती रहती है। यह कभी तेज चलती है या कभी अपनी मस्ती में मंद हो गति में अर्थात धीरे धीरे चलती रहती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभी यहाँ थी और अभी वहाँ चली गई। हम सोचते हैं कि हवा कहाँ रुकी है और कहाँ चली गई है। हवा जो है लगातार बहती रहती है। नगरों में भी बहती है और गली गली में भी बहती है। तो बच्चों, हवा जो है वो कभी तेज और निरंतर बहती रहती है। हवा कभी तेज गति में बहती है और कभी धीमी गति में बहती है और यह निरंतर चलती रहती है। इसे उठा उसे पटक, यहाँ अटक वहाँ मटक, इसे सटक क्या होता है? खिसकाना। उसे गटक, कभी कहीं गई भटक, मचा अजीब खलबली, हवा चली हवा चली। तो बच्चों, जब हवा तेज चलती है तो कभी किसी को पटक देती है और गिरा देती है। जब वे धीरे धीरे चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि वे कहीं पर रुक गई है। कभी वह मटकती हुई चलती है, कभी वह मटकती हुई चलती है तो कभी घिसकती हुई चलती है। धीरे धीरे और कभी ऐसा लगता है जैसे मानव की व्यवस्था को ही तहस नहस कर देती है। कई बार ऐसा लगता है कि वे अपना रास्ता ही भूल गई है और कई बार इतनी तेज गति से चलती है कि हर तरफ अजीब सी खलबली मच जाती है। पहाड़ को बुहारती, बाहर को सवारती। बुहारती क्या होता है बच्चों? साफ करना। सवारती सुंदर बनाना। गुब्बारा को पुकारती, बुखार को उतारती। हुई उड़न छू मन चली, हवा चली हवा चली। मन चली क्या होता है बच्चों? मन मौजी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कई बार हवा ऐसी चलती है जैसे पहाड़ को साफ कर रही हो और कई बार मंद गति में फूलों को खिलाती हुई चलती है। बाहर ला देती है तो प्रकृति को सुंदर बनाती हुई चलती है और कई बार ऐसी बहती है जैसे वे घमंड को पुकार रही है और कई बार मानव जाति के लिए सुखकारी बन जाती है, मनुष्य के रोगों को मुक्त कर देती है। हवा मनमौजी, मनचली क्या होता है? मनमौजी है और उड़न छू हो जाती है। इस प्रकार हवा निरंतर बहती रहती है। कभी वह इधर बहती है, कभी तेज गति में बहती है। कभी खड़ी कभी पड़ी, कभी रही कभी अड़ी। मत चना छान झोपड़ी, धमाल धमा चौकड़ी। कहीं बुरी कहीं भली, हवा चली हवा चली। धमा क्या होता है बच्चों? धमा चौकड़ी उछल कूद। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हवा हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है और कभी हमें ऐसा लगता है जैसे वो नीचे ही बह रही है और कई बार मानव जाति के लिए अड़ जाती है। मानव जाति का सब कुछ तहस नहस कर देती है।
तहस नहस कर देती है और झोपड़ी को गिरा देती है। मचना को भी उड़ा देती है और वह मचना को भी उड़ा देती है और वह उछल कूद करती हुई चलती है। जब वह तीव्र गति में चलती है तो अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। जब वह अपना विकराल रूप धारण करके चलती है तो सब की नज़रों में बुरी बन जाती है और जब शांति से चलती है तो सबको आनंद आता है और सब के लिए अच्छी बन जाती है। अगर कहीं गई विफर हिला दिए किले शिखर, महल हुए तितर भीतर, कभी इधर कभी उधर, निडर चप्पल उतावली, हवा चली। विफर क्या होता है बच्चों? नाराज होना। तितर भीतर, इधर उधर, और चप्पल क्या होता है बच्चों? चंचल। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हवा नाराज हो जाती है तो वह तेज गति से बहती है, किले शिखर को भी हिला देती है और किले शिखर को भी हिलाने की ताकत रखती है, उनको भी हिला देती है, महलों को भी गिरा देती है, तोड़ देती है, और महलों को भी छिन्न भिन्न कर देती है। इस तरह हवा जब नाराज होती है, किले शिखर महलों को भी गिरा देती है। हवा निडर और चंचल होती है, हमेशा चलती रहती है और निरंतर गति में बहती रहती है। बच्चों, ये थी हमारी कविता जो कि हमने कंप्लीट रीड कर ली है। थैंक यू।